हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं भावना बिस्ते स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। दोस्तों सुबह मेरे को काम बता दे रहे दोस्तों ब्लॉग के बीच में। और दोस्तों मैं दिखाऊंगी पहले आपको आज का मौसम। मस्त सा लग रहा है, धूप आई है, पता नहीं शाम तक क्या होगा। और यहाँ पानी लगा रखा था, यहाँ पे ताई जी लोग के खाओ में मैंने पानी ही पानी कर दिया है। गाइस जैसे रोज का है, आप मम्मी की बातों से नाराज मत हो ना, आप मम्मी की बातों से नाराज मत हो, ये रोज का है हमारा। ऐसे मम्मी जोड़ रही है इस पाइप को, एक टुकड़ा यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, नीचे से ऊपर तक। और अभी हम पानी डाल रहे हैं इस ड्रम में जो कि यहीं पे रहता है कपड़े धोने के लिए। तो आज हम पानी भरेंगे इसमें और आगे पीछे सारे बर्तन अपने आज हम भर देंगे। फिर भरोसा नहीं है कब पानी टूट जाए, और फिर गर्मियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है पानी की दोस्तों। तो इसलिए आज हम भरेंगे पानी, अगर बीच में कोई नहीं तोड़ेगा नीचे से तो। मिलते हैं दोस्तों आपको अभी थोड़ी देर में, आप बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों ताऊ जी अपना फ़ोन घर भूल गए हैं और हमने कहा फ़ोन देने जाना है जो कि चार्ज लगा रखा है। अच्छा ये वाला फ़ोन है, ये वाला फ़ोन देने जाना है हमने। अब गुस्साओ पता नहीं ताऊ जी लोग कितनी दूर निकल गए हैं, तो देखते हैं। अभी तो मेरे से दरवाजा ही बंद नहीं होता, पहले बड़ी दिक्कत आती है इसको बंद करने में। मम्मी यहाँ पे पानी भरी। मम्मी एक शब्द बोला तो, किसने मेरी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनी आज तक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, सपोर्ट करें, धन्यवाद। मेरी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनी होगी आपने आज तक, तो अभी सुन लो। तो हम मैं जा रही हूँ ताऊ जी को फ़ोन देने, वो नीचे तक। और चल चल। और वहाँ मेरी अम्मा दूध लेने के लिए जा रही है यहाँ पे, और ताई जी भी नीचे से आ ही चुकी है। अब मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ताई यहीं पे आ चुकी है। फोन काट पे आना चाहिए हो ढके में। दोस्तों ये सामने है हमारे खेत, यहीं नीचे से स्टार्ट है और इधर मटर वगैरह लगा रखी है। तो सुअर ने सबको चौपट कर लिया है, शाम को सुअर आ जा रहा, घर आ जा रहा, तो बड़ी दिक्कत आ रही है इस चीज़ की। और फिर दिन के टाइम पे बंदर आ जाते हैं, तो बड़ा आतंक मचा के रखा है इन सब लोगों ने। और ये पेड़ है, सॉरी, और ये पेड़ है ताई लोगों का, तो ऐसे चलता है हमारा, हम तोड़ लेते हैं। तो छोटे छोटे से हो रहे हैं, मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि किसी को अभी मैं नहीं तोड़ूंगी तो बंदर ले जाएगा। अब तो नहीं हो रहे। और मेरा सांस बहुत जल्दी फूल रहा है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो रहा है आजकल। अब हमको क्यारी खोलनी है, जो कि हम बोलते हैं इधर बिनौड़। मम्मी को बोल जा मलिया बता मल्लियो। और ये देखो कितने खतरनाक से छोप रखे हैं, और हम इसको खोलेंगे। आप बने रहे हमारे साथ दोस्तों। इधर रखो है, इधर रख दो। तो दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया है और बर्तन मैंने सब धो दिए, और अभी तक हम पानी पे ही लगे थे जोड़ने में। पीछे भरा, अब आगे लगा दिया। और अब मुझे परसों मैंने ये बिस्तर रखा था छत में, और कल ही बारिश की वजह से भीग गया, और जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा डांट खाई। पता नहीं, मैंने तो नहीं हटाए थे इसके, पता नहीं किसने हटा दिए, और फिर मम्मी ने मुझे डांट दिया। इसलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसको फैला देती हूँ क्योंकि बिस्तर थोड़ा भीग गया था ऊपर वाला, क्योंकि हवा भी चली थी, इस वजह से वो तिरपाल उड़ गया इसका और बिस्तर में पानी चले गया। तो मैं इसको अब सुखा देती हूँ। धूप तो अच्छी वाली आ ही चुकी है, तो मैं फटाफट करती हूँ ये वाला काम। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे। तो दोस्तों बिस्तर मैंने फैला दिया, और अब मैं अपने बार बनाती हूँ, मुँह धो लेती हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, और मुझे दवाई भी खानी है, तो मैं खा लेती हूँ। और दोस्तों मैं थक भी गई है बहुत ज़्यादा काम करते करते। और आप मेरे चप्पल देख सकते हो, ये मैंने कल ही मंगाए हैं ऑनलाइन, अच्छे लग रहे हैं ना, थैंक यू। हाँ हेलो दोस्तों, मैं नीचे आई थी तो यहाँ मैंने ताला मारा हुआ, और यहाँ की चाबी मैंने कर दी गायब। पता नहीं मैंने कल कहाँ रख दी जल्दबाजी में, और अब मुझे वो मिल नहीं रही है। मैं दूसरी चाबी ढूंढ के ला गई, तो हो सकता है कि वो चाबी अंदर हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार
मेरी चाबी अंदर ही रह जाती है और मैं बाहर से ताला मार देती हूँ। अब हम अंदर जाके देखते हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि मेरी चाबी यही होगी, आप देख सकते हो मेरी चाबी यही है और मैं इतनी बेवकूफ कि मैंने यहाँ ताला मार दिया। तो दोस्तों अब हम अपनी खिड़कियां दरवाजा खोलेंगे और यहाँ पे थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाएंगे क्योंकि साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरी अम्मा बताती है और अम्मा बताती है तो हमें करनी पड़ेगी। तो मैं अभी साफ सफाई करूंगी यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मेरा हुलिया मैंने थोड़ा ठीक कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू नीचे कमरे में। झाड़ू लगना तो गोट टूट जाते हैं। ओके, काम हमेशा तैयार है। और दोस्तों मैं आपको अपनी एक बहुत गंदी आदत दिखाती हूँ। ये जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना और तो मैं अपना सामान संभालती हूँ, जैसे मेरे जूते चप्पल ऐसे पड़े हैं और मेरे कपड़े भी देख सकते हो आप, सारे ऐसे पड़े, मेरा बैग तक ऐसे ही पड़ रखा है। और पता नहीं मैं परसों गई थी शायद आने की, तो मेरे सारे कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं और ये ही मेरी सबसे गंदी आदत है। क्या करे, सुधारनी पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना काम और पहले अपने कपड़ों की तय करेंगे। हमारे सबसे पहले बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे धूल उड़ने लगी, कितना भी साफ सफाई करो दोस्तों ये होते रहता है। तो मम्मी मुझे डांटती है कि यहाँ पे इतनी धूल कैसे आ जाती है, यहाँ से आ जाती है सामने से। अब मैं फटाफट अपना काम करती हूँ। तू याद करे यार ना मुझको। दोस्तों मेरे पास कपड़े ज़्यादा हो गए और जगह कम हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मेरे घर वालों को लगता है, मतलब मेरे लिए तो सब कुछ ठीक ही है। कहीं जाऊँ तो मेरे पास कपड़े नहीं रहते हैं। दोस्तों कपड़ों की तरह हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी अलमारी कि मैं उसे कितना अच्छा बनाए रखती हूँ और कितना साफ रखती हूँ। तो चलिए, मतलब मैं आपको ले जाऊंगी। अभी आप शौक नहीं हो सकते हो कि इतने साफ इतना अच्छा कैसे बना दिया मैंने। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे मेरे कपड़े, यहाँ मेरे कपड़े और नीचे मेरे जूते चप्पल वगैरह और ये मेरा गुल्लक है। तो अभी कपड़े तो मैं ट्राई करती हूँ अच्छे से रखूँ, पर ये कुछ ऐसे हो जाते हैं। हाँ तो अब मैं अलमारी भी ठीक कर ही देती हूँ। आज टाइम तो है ही, सारा काम निपटा लेती हूँ आज ही। तो दोस्तों काम वाम मेरा सारा निपट गया है। अब मुझे खाना बनाना है और मैं आपको दिखाऊंगी अपनी जिंदगी के प्यारे प्यारे से बच्चे। एक तो यहाँ आ गया, बाकी इसके अंदर है और अब मैं इनको रखूंगी अच्छे से। अब ये फिर से रोने लगेंगे। ये और इसको भी हम रखेंगे ऊपर। ये कितना प्यारू सा हो रखा है, व्हाइट व्हाइट सा पूरा। और ये किसी सो रखा है, देखो ये किसी सो रखा है, ये किसी सो रखा है, ऊपर को सो रखा है। तो अब हम बनाएंगे भटके डुबके। और ये कढ़ाई में भदई में बनता है सॉरी चूल्हे में बनता है ना, इसलिए इसका रंग इतना काला है। और यहाँ पे मैंने अपना भात भी रख दिया है और अब मैं बनाऊंगी भटके डुबके, जो कि मेरे पसंदीदा है। और बाहर बहुत हवा भी चल रही है तो मैं बनाती हूँ। ये भटके पीस दिए और इसमें थोड़ा सा पड़ेगा आटा ताकि ये अच्छा बने थोड़ा, मतलब। अब मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी। मैं इसको कैसे मिक्स करूँ ऐसे अभी करती हूँ मैं, फ़ोन को साइड में रख के। तो दोस्तों अब हम इसको करेंगे ऐसे ऐसे मिक्स। और मेरे जिद्दा की वीडियो कॉल भी आ रही है बड़े छोटे वाले भैया की, तो उसके बाद हम इससे बात भी करेंगे। और इसमें ना डुबके में कुछ नहीं पड़ता, बस उसमें मैंने तो जीरा डाल दिया, पता नहीं जीरा डालते हैं नहीं डालते, उसमें कुछ नहीं डालते, बस यही भट को पीस के डालो और उसमें थोड़ा सा डालो आटा और मसाले और उसको खूब पकाओ और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है दोस्तों। उसके बाद अभी आपको दिखाती हूँ मैं। भाई की वीडियो कॉल दोबारा आ गई, इसको कुछ काम है शायद दोस्तों। मैं आपको अभी करती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले मैं इसको फटाफट में डाल के चली जाती हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते मेरे। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा हो गया और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं अपने भाई से बात करती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे ग्वाला से, और हमारी गाय
और ये है हमारी पट्टी, बहुत अमीर है, बहुत तेरा, उधर जा, उधर जा, उधर जा तेरा। और ये हमारी गाय वाई तो हम देखिए, हमारी लक्ष्मी जी है, और वो हमारी पौना है, हमारी कुच्चू है, ये हमारी, मेरा नाम किसको कुन्नू, हाँ इसका कुन्नू है, और इसका नाम है चंदू। अब ये पानी वानी पियेंगे और इनको बात है अंदर। और मम्मी की हालत खराब हो गई, देखो मम्मी चौकड़ी लग रही है गोला जाने के बाद। तो दोस्तों अब हम खाएंगे खाना, और हमारा खाना बन चुका है। आज हमने बनाए हैं भटके डुबके। भात के लिए भट्टा डुबकी बना दी। हाँ यहाँ जो आ दोस्तों, हमारे डुबके भात बहुत अच्छे हो रहे हैं, और मैंने सोचा नहीं था कि अच्छे होंगे करके, आज पता नहीं पर अच्छे हुए हैं। और बाहर से कोई मुझे आवाज मार रहा है, उसिया पागल। और यहाँ सिया आ गई है, क्या भीतर घंटे लग रहा है, टुकड़े टुकड़े लेके भीतर घंटे लग रहा है। तो खाना हमने खा लिया है, अब मुझे बर्तन धोने हैं। और ये है विम, आज मेरा विम भी खत्म हो गया। वैसे तो हम एक्सो टप यूज करते हैं, पर वो मेरे को मिला नहीं, इसलिए हम ये वाला ले आए। और दोस्तों मुझे सब कुछ सही लगता है, पर एक खाना खाने के बाद बर्तन धोने वाला सिस्टम बहुत गंदा लगता है, मतलब मेरे को बहुत आलस आता है इस चीज़ में। और गर्मियों में तो और ज़्यादा दिक्कत आती है मेरे को, मतलब मैं सोचती हूँ सब खाना खाने के बाद मुझे आराम चाहिए, पर मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। अगर मैं आराम करूँ तो अम्मा कहती है इससे कर ली वो पूरी सरास होता है। अब सरास में तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, पर यहाँ मुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे खाना खाने के जस्ट बाद। तो अभी मैं बर्तन धोती हूँ दोस्तों। सारा काम मेरा हो गया दोस्तों, खाना भी खा लिया और बर्तन भी धुल गए, जैसे कि आपको पता ही है। तो अब मैंने ये सिलना है एक लोअर, सिया देखी गई है इसको, तो इसमें मशीन रखनी है। उसके बाद मैं थोड़ा सो जाऊंगी, फिर देखते हैं कि कुछ काम करना होगा शायद, क्योंकि मम्मी बोलती मिट्टी खोदने जाना है। अब चैत का महीना आ गया है, तो अभी घर वगैरह छीटते हैं, मतलब सफाई वगैरह करते हैं, तो मिट्टी वाले घरों में मिट्टी से ही करते हैं, लाल मिट्टी से। तो हम जाएंगे अभी उठने के बाद, थोड़ा देर आराम करते हैं, पहले इसमें मशीन रख देती हूँ। सोना तो क्या है, खैर फोन नहीं चलाना पड़ेगा, नींद आ जाएगी, फिर वो खुलती नहीं है, 4-5 बज जाते हैं। फिर मेरी अम्मा मेरे पे चिल्लाती है, वहां से हंस रही है, फिर मेरे पे चिल्लाती है मेरी अम्मा, है सोई रहती है, उठ नहीं रही है, ऐसा है ओ। दोस्तों अब हम जाने लग गए हैं मिट्टी खोदने के लिए, और मैं सोई तो नहीं। और दोस्तों ये है फ्योली का फूल है ना मैं, और ये बैसाख के महीने खिलता है, बैसाख है चैत के महीने, चैत बैसाख में मतलब। और फूलदेई के टाइम पे कहीं तो चैत में स्टार्टिंग में हो गई फूलदेई, और हमारे वहाँ होगी बैसाख फर्स्ट में ना, बैसाख फर्स्ट में। और हम जा रहे हैं मिट्टी खोदने के लिए, अभी सब लोग तो चले गए हैं, बस मैं और मम्मी जा रहे हैं। और ये मेरी मम्मी ले जा रही कुटाऊ, कुदाल और कट्टे, और हमें जाना है यूं 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 यहाँ से उधर को। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। अब दोस्तों हम इधर पहुँच गए, और इधर इतनी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो रही है। और आप देख सकते हो यहाँ कैसा लग रहा है मौसम, मतलब इधर कितना मस्त लग रहा, पूरे चीड़ के पेड़ है हमारे साइड पहाड़ों में। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ पे मिट्टी खोद रहे हैं सभी लोग उधर तक, और यहाँ पे हम खोद रहे हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है अब, और एक जगह से खोदता है वैसे तो, पर यहाँ तो सब लाल मिट्टी निकलती है इस वाले जंगल में, ये लाल मिट्टी होती है। तो हम यहाँ पे से खोद रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, और मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि इधर बहुत हवा भी चल रही है, तो आप बने रहे हमारे साथ। चीज ये देखो कि वो नीचे पत्थर देखो, और ये पत्थर देखो, इतने बड़े बड़े पत्थर निकले इसमें से, इस खदान में से। और अब ना मैंने इस मिट्टी को भी छाटना है, शायद हमने 4 कट्टे भरने हैं या 2 कट्टे भरने हैं, देखते हैं। और ये मिट्टी देखो अच्छी लग रही है ना, चिकनी चिकनी सी हो रखी है।
तो दोस्तों मिट्टी हमने खोद दी है और अब हम जाएंगे घर को। हमारे 2 चक्कर है, मतलब हमने 2-2 कट्टे भर रखे हैं। तो अभी हम एक छोड़ के आएंगे आधे रास्ते तक। और पहले से जब हम छोटे छोटे थे तो मैं, मेरे दादा लोग आते थे मिट्टी खोदने के लिए और मम्मी खोदते रहती थी और हम इतने छोटे छोटे से कट्टों में घर रख के आते थे। पर अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा, हो सकता मतलब कभी भी नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। तो इसलिए मम्मी यहाँ पे बांध रही है हमारे कट्टे। मैं, ताई जी और मम्मी जाएंगे और यहाँ पे अम्मा लोग खोद भी रहे हैं। फिर अभी हम बाद में दूसरे चक्कर में साथ जाएंगे और हमारे कट्टे उधर भी है। और यहाँ पे पहले से हम खोदते थे वो नीचे, मतलब ये धार है इसके वो नीचे, और हाथ ऐसे हो गए बिल्कुल अजीब से, नाखून भी। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ। और मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं आजकल क्यों। तो आपको मिलते हैं, आप बने रहे हमारे साथ दोस्तों। और हमारे चेहरे की रंगत भी गायब हो गई है काम करते करते। दोस्तों मैं कम इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे ज़्यादा बोझ उठाने के लिए मना किया और सच में किया है, इसलिए मैं कम ले जा रही हूँ, वरना मैं थोड़ा सा और ले जा देती, पर कुछ नहीं कर सकते अब हम। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपना दूसरा चक्कर। और ये ऐसा है कि भाई यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है, मिट्टी पत्थर अत्थर कंकड़ सब चाहिए, मतलब यहाँ पे परेशान हो गई हूँ मैं काम करते करते। और फिर ये बोलते हैं कि तू क्या ही करती है। दोस्तों मैं इतना काम करती हूँ, फिर ये मुझे बोलते हैं, ये ग्रीन सूट वाले लेडी ये मुझे बोलती है तुम क्या करते हो। ऐसे ये तो नहीं बोलती पर अम्मा बोलती है, मम्मी तो नहीं बोलती है इतना। तो दोस्तों मैंने धोने के वहाँ पे बिछा दिया अपना कट्टा और ये वाला मुझे भारी हो गया, वो वाला तो ठीक ही हुआ था। और ये है हमारा मंदिर, देख सकते हो ये गेट है और उसके बाद यहाँ पे है मंदिर। यहाँ पे तो प्यारा सा है, मतलब यहाँ पे आते हैं हम बैठने के लिए। और उधर भी हमारा गाँव और ऊपर हमारी पानी की टैंकी भी है और इधर भी हमारा गाँव आधा। हाँ और यहाँ पे मम्मी लोग भी आ गए, मम्मी लोग भी आगे लेके। और हवा भी चल रही तो मेरी आवाज़ अच्छे से आएगी नहीं। हमें और जाना है, वो उधर जाना है, ये पहाड़ी से दिख रही है ये वाली, यहाँ पे और जाना है हमें, तो हम जाते हैं अब। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ दूसरा चक्कर लेने के लिए और इसके बाद हम अपने ब्लॉग की समाप्ति ही कर देंगे क्योंकि अब मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। ब्लॉग बनाने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं लग रही है, पर दिक्कत ये है ना कि फिर मन भी नहीं करता। और मैं आपको दिखाऊंगी अपना पनेरा। यहाँ एक दिन मेरा बाघ के साथ सामना हुआ था, वो नीचे हमारा पनेरा, हम यहाँ गर्मियों में आते हैं पानी भरने के लिए, जूम करने के बाद ब्लर हो जा रहा है। और उधर हमारा गांव है, ये पनेरा। और एक दिन मेरा बाघ के साथ सामना हुआ था यहाँ पे ऐसे, ये बाघ और ये मैं, वो भी दो बाघ, पर बाघ में बच गई। और दोस्तों अब मैं जाती हूँ घर को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, बाय।